हेलो मेरे प्यारे प्यारे झामलाल, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज शिक्षा शिविर में विजय तिवारी आपके सामने एक नए रूप में बच्चों से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए ओपन टू ऑल एक नए तथ्य में हिंदी व्याकरण जगत की ओर से चलेंगे। जल्दी जल्दी जाओ, शीघ्रता से अपने छोटे बड़े सभी को लेकर के हमारे साथ जुड़ जाओ। देखो देखो कितना आनंद वाली आज तथ्य है। आज की टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार है। जल्दी आगमन होते हुए आज हम लोग नाचते गाते हंसते व्याकरण कब सीख जाएंगे आपको चुटकियों में पल भर में पता भी नहीं चलेगा और हम व्याकरण जगत का एक माहिर माहिर शिक्षार्थी हो जाएंगे। समझ में आया? इसलिए जितना शीघ्रता के साथ मेरे साथ आ जाना। चलो चलो बच्चों, इधर देखो हमारे तरफ, उधर क्या देख रहा है? खिड़की तरफ झांक रहा। चलो आज दिवाली की खुशी में कुबेर का धन लेके आए हैं। देखो व्हाइट बोर्ड पर कितना सारा कुबेर का धन आया है। आज तुम्हारे लिए दिवाली का उत्सव मनाने के बाद आज हम लोग दिवाली का उत्सव मनाएंगे। इस कुबेर के पोटली को खोल रहे हैं। देखो आज व्याकरण जगत में चलेंगे। व्याकरण जगत के उद्यान में किस तरह से हम लोग भ्रमण करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज नाचेंगे गाएंगे खेलेंगे और शिक्षा जगत में आधुनिकीकरण के रूप में, जैसे तुमने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब तो समझ में आता ही होगा, क्योंकि तुम दिन भर रील रील रील, समय का भी पता नहीं चलता है। आज हमारा भी रील 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 होगा। आओ देखो व्याकरण जगत, व्याकरण वी आ और करण से मिलकर बना है व्याकरण। वी का मतलब ये उपसर्ग है, आ भी हमारा उपसर्ग है। तो एक विशेष, वी मतलब विशेष, आ का मतलब पूरी तरह, आकरण का मतलब व्याख्या करना। अर्थात आर्टिफिशियल ज्ञान के आधार पर हम व्याकरण की उत्पत्ति, उसका परिभाषा हम निम्न रूप से दे सकते हैं। यानी व्याकरण ही हमारा साहित्य का मुख्य भाग होता है। ओए ओए बच्चा, इधर देखो, हमारे तरफ देखो। हमारे चेहरे में हार्मोन्स यानी रस की उत्पत्ति किस तरह से हो रहा, मैं वही रस तुमको प्रदान कर रहा हूँ। आज का कुबेर का धन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब तुम्हारे साथ में खुश करके दे दूंगा तो जिंदगी भर तुम परिपूर्णता में आओगे। तुम्हारे पास एक अलग से बल मिलेगा। इसलिए आज ध्यान पूर्वक से आनंदमय होकर के इस श्वेत बोर्ड को देखो तो व्याकरण समझ में आ गया होगा। यानी व्याकरण वह विज्ञान है, वह शास्त्र है, वह ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम सभी पढ़ना लिखना गाना हंसना रोना सब सीखते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप निश्चित रूप से समझें कि व्याकरण का महत्व हमारे जीवन में मुख्य रूप से है। अब समझ गया होगा। एक शुद्ध रूप से डिफाइन फिर से मैं बता रहा हूँ। व्याकरण वह शास्त्र विज्ञान ग्रंथ है जिसके द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना या पढ़ना आता है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि व्याकरण के जगत में जनक कौन होते हैं। ओए झामलाल, खड़ा जा खड़ा हो जा खड़ा हो जा। अब बताओ ये जनक, व्याकरण जगत के जनक कौन है? जनक का मतलब समझ में आता है? झूठ मत बोलना, सच बताओ। पता है? नहीं पता है ना? आओ आओ चलो हम बताते हैं। जनक का मतलब होता है पिता। यानी हिंदी व्याकरण के पिता कौन हैं? तो श्री दामोदर पंडित जी। अब समझ में आ गया होगा। ओ झामलाल, समझ में आया? जनक का मतलब पिता। तो हिंदी व्याकरण के पिता श्री दामोदर पंडित जी। दामोदर पंडित जी मत समझना प्रधानमंत्री, दामोदर नाथ नहीं, दामोदर नाथ दास नहीं, ये दामोदर पंडित जी हैं। लेकिन हाँ, नाम याद हो जाएगा। ओ झामलाल, समझ में आ रहा है ना? प्रधानमंत्री का नाम याद कर लेना तो जनक का नाम याद हो जाएगा। श्री दामोदर पंडित जी, ये 12वीं शताब्दी में इनके द्वारा रची गई एक ग्रंथ है जिसको कहा गया उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अब समझ में आ गया झामलाल? समझ गया ना? अच्छा लगा? मजा आया? जनक मतलब पिता। समझ में आया? पिता अपने पिता नहीं, ये भी सारे लोगों का, मैंने व्याकरण जगत में जितने हैं सबके पिता हमारा दामोदर पंडित जी हुए। अब जिस तरह से संस्कृत व्याकरण के पिता पाणिनि थे, भाषा का जनकार थे, व्याकरण का जनकार थे, उसी तरह से हिंदी व्याकरण यानी हिंदी भाषा के पाणिनि कौन हुए हैं? याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट। ये आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। यानी हिंदी भाषा के पाणिनि कौन है?
आचार्य किशोरी दास वाजपेयी। झामलाल आया समझ में? वही वही झामलाल, याद हो गया ना? प्रधानमंत्री के नाम पर यह था श्री दामोदर पंडित जी, ये हमारे जनक थे। उसी तरह से हिंदी भाषा के पढ़नी याद कर लेना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उसी के नाम पर है हमारा हिंदी भाषा के पारणी आचार्य किशोरी दास वाजपेयी। ठीक जमलाल, याद रहेगा ना? मैं तुरंत पूछूंगा। तो सब्जेक्ट को रोचक बनाने के लिए हंसते रहो, बोलते रहो, नाचते रहो, कुछ कुछ ऐसी ऐसी कहानियां मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसे आप सोच करके आश्चर्यजनक में पढ़ेंगे। आइए, अभी तक मैंने पढ़ाया जनक और भाषा के पारणी, तो तुमने सब याद कर लिया। अब आते हैं इसका कि व्याकरण के विभाग होते हैं, भाग होते हैं। जिस तरह से हमारा दुनिया बनाने में ईश्वर ने 5 तत्वों का आधार लिया, पता है ना? ओ झमलाल, 5 तत्व कौन होता है? आग, पानी, आकाश, पृथ्वी, हवा। ये 5 तत्व मिला तो हम सब तैयार हो गए। उसी तरह व्याकरण जगत में हमारा दामोदर पंडित जी ने 5 तत्वों का सहारा लिया, जिसको हम विभाग के नाम से जाने। अब आइए, ये 5 विभाग कौन कौन हैं? चलिए श्वेत बोर्ड पर देखिए आनंद से। तो अब समझ में आया? ओए झामलाल, नहीं आता है तो कमेंट करो, नीचे जाकर वीडियो रोको, कमेंट करो और पूछो। फिर लेट के देख रहा है, लेट के देखो, इसीलिए तो नींद आ रही है। चलो क्रियाशीलता में आ जाओ। अब देखो विभाग क्या होते हैं। 5 तत्वों का निर्माण हुआ, बिना 5 तत्वों का ये संसार अधूरा है। उसी तरह हमारा व्याकरण जगत भी इन 5 तत्वों के बिना अधूरा है। अब आओ ध्यान पूर्वक से देखो 5 तत्व कौन है। ये देखो, नंबर 1 वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार और विराम चिन्ह विचार। अब समझ में आ गया होगा कि व्याकरण के विभाग 5 हैं, यानी 5 तत्व हैं व्याकरण का। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार और विराम चिन्ह। अब इन विभाग को हम बारी बारी से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। अभी हम देखते हैं फिलहाल कि जिस तरह से 5 तत्व मिला और 5 तत्वों के आधार पर पूरा संसार की सृष्टि हुई, इसके अलावा ही अन्य कोई पाठ होते, उन्हीं से कुछ कुछ पाठ बन गया। उसी तरह से हमारा हिंदी जगत में भी इन 5 तत्वों के साथ कुछ इनके भाग आए। अब हम आएंगे, अब भाग को देखेंगे। ओ झामलाल, याद समझ में आया 5 तत्व कौन है व्याकरण में? तो उसी तरह से ध्यान पूर्वक से सुनिए, आनंद लेते रहिए, मजा लेते हैं। मजा मजा सब समझ आ रहा ना? बायोलॉजी में पढ़ा होगा ना? बायोलॉजी टीचर से पूछ लेना कि मजा का अर्थ क्या होता है। मजा ही मजा है। तो आओ आज हम देखेंगे कैसे ही मजा लेते हैं। यानी इन विभाग के आधार पर मैं भाग को देखेंगे। तो इन भागों को, यानी इन 5 विभागों को 8 भागों में बांटा गया। अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा, अंग्रेजी इंडिया में पढ़ता है ना, अंग्रेजी का महत्व देता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी का अलग जगह। हिंदी में 8 विभाग में 8 भाग में पहला नंबर होता है संज्ञा, नंबर 2 होगा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और विस्मयादि बोधक। ये रहा हमारा हिंदी जगत का उद्यान। इस उद्यान में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। इन फूलों के प्रति आकर्षित हो जाओ, मोहित हो जाओ और जीवन को संवार लो और गुलदस्ते की तरह बना करके अपने जीवन में लेकर घूमो। तो आपने समझा विभाग और भाग। अभी इतना ही नहीं, अभी और है, अभी और घूमना बाकी है। हम लोगों को पहाड़ों पर चढ़ना है। अभी
आओ धीरे धीरे देखते हैं। ओए बच्चों, अब आओ तुम लोगों को याद भी कराते हैं साथ साथ। चलो मेरे साथ गाओ नाचो। विभाग विभाग मतलब समझ में आ गया ना? कौन कौन है? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार और विराम चिन्ह विचार। विभाग फिर एक बार देखेंगे। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार और विराम चिन्ह विचार। उस अब तुम बताओ, तुम बोलो, तुम बोलो। हाँ बिल्कुल सही। अब देखो चलो आते हैं भाग में। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। जिस तरह से पार्टिसिपेट पढ़ा है ना, नॉन प्रोनाउंसिएटिव वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, उसी तरह से हिंदी में भी एकदम वेग के अनुसार वेगात्मक भाव में तेजी से तीव्रता के साथ में सीखेंगे। क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। अब समझ में आ गया होगा? इस तरह से हंसते हंसते खेलते खेलते पढ़ते रहेंगे और माल को बटोरते रहेंगे। कुबेर का पटली खुलेगा, तुरंत खुलने वाला है। अब आगे देखो कैसा लग रहा मेरे प्यारे बच्चों। आनंदमय होकर के हम लोग आज नए नए रूप से सीख रहे हैं ना। व्याकरण संसार में इसी तरह घूमा जाता है जिस तरह से हमारा संसार है। हम आए, दादा आए, परदादा आए, श्रृंखला बनती गई। हमारे व्याकरण संसार में श्रृंखला बनाते गया। व्याकरण आया, विभाग आया, भाग आया। अब मेरे प्यारे बच्चों इन भागों को 2 वर्गों में बांट दिया। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। अब आइए दोनों वर्गों को समझते हैं और इसी के साथ आज का हमारा समापन होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब सही ढंग से पूर्ण रूप से व्याकरण का विवरणात्मक भाव को समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए होंगे तो आप हमें प्रोत्साहन करेंगे। कैसे? प्रोत्साहन करने का तरीका, अब तो हमसे भी चालाक है क्योंकि आप आर्टिफिशियल युग के बच्चे हैं। तो आर्टिफिशियल युग के बच्चे क्या करते हैं हमसे अच्छे जानते हैं। तो अब विशेष मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस प्रोत्साहन करें। इसके बाद की वीडियो में इससे भी कहीं सुंदर ऐसे जगह पर ले जाऊँगा जहाँ कभी सपनों में भी सोचा नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बस आइए हम अपने तथ्य पर चलते हैं। तो हमारा भाग 8 है। 8 भाग में 2 वर्गों में बांट दिया। एक वर्ग को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसको भाग का नाम लिया। क्या? इस भाग को क्या बोला? विकारी शब्द। क्या बोला? विकारी शब्द। और क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, इसको बोल दिया अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। ओए झामलाल, समझ में आ रहा है ना? विकारी, भिखारी नहीं समझना, विकारी। क्या समझा? भिखारी, विकारी, विकारी शब्द। अब इन वर्गों को 2 वर्गों में बांटा, एक विकारी और एक अविकारी। अविकारी में क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, बस 4 ही विकारी हैं। और बाकी जो 4 क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक जो हैं, ये हमारा अविकारी है। अभिकारी नहीं, अविकारी। अब विकारी को हम समझेंगे कि विकारी क्या है। व्याकरण संसार में अविकारी क्या है। जैसे एक बाप के 2 बेटा, एक बेटा संस्कारी और एक बेटा आवारा, गुंडा नंबर 1। यानी जहाँ जाता है उत्पात मचाता है, लेकिन होता बड़ा सुंदर है। क्यों? अगर मान लेते हैं एक भाई डाकू बन गया तो उस डाकू नाम से ही सभी लोग संशय में पड़े हुए हैं, लेकिन है बड़ा चमकदार। इसलिए हमारा व्याकरण संसार में विकारी शब्द संस्कारी बन करके प्रयोग होते रहा। यानी व्याकरण वो शब्द है जो व्याकरण के कोई भी नियम उस पर लागू नहीं होता है, सॉरी लागू होता है। व्याकरण यानी विकारी, विकारी वो शब्द है जो व्याकरण के सभी नियम लागू हो जाता है। ओए झामलाल, लड़का है कि लड़की? लड़का है, अब तुम अपने आप को लड़की बना लो। अब विकारी शब्द है, झामलाल विकारी है। क्यों? अभी तुरंत लड़की बनेगा। तो लड़का का उल्टा क्या होता है झामलाल? विकारी। यानी ये शब्द विकारी है। लड़का का लड़की, लड़का का लड़के, यानी इसमें नियम लागू है। वचन, लिंग, पुरुष सब इस पर आनंद पूर्वक से आच्छादित हो जाता है। इसलिए हमारा विकारी शब्द वो शब्द है जो व्याकरण के सभी नियमों का पालन करता है, यानी संस्कार में रहता है। तो ये 4 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया क्या है? विकारी। ये व्याकरण का नियम इस पर लागू होता है। अब आते हैं अविकारी शब्द, यानी व्याकरण का कोई भी नियम लागू नहीं होता। ये थेतर है, बेहाया है, बेशरम है, लेकिन है बड़ा एक सटीक शब्द, माँ बहन की बिंदियों की तरह। बिना इसका हिंदी अधूरा है। अविकारी वो शब्द है
जो व्याकरण का कोई भी नियम लागू नहीं होता, इसलिए वो क्या है, बेहया, बेशरम, निर्लज जैसे, लेकिन है बड़ा चमकदार। क्यों? क्योंकि ये हमारे माँ बहन की बिंदियों की तरह है, जैसे और, किंतु, परंतु, तथा। तुम अपने को ही लो, अभिकारी। कैसे अभिकारी हो? जाते हो मम्मी के बेलना खाते हो, डंडा खाते हो, फिर भी बार बार मम्मी के पास जाते हो। आप वही तुम नहीं रहते हो तो भिखारी बनते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बिना वो सुना सुना लग रहा है, और जब तुम आ जाते हो तो भिखारी में हो, माँ का डंडा बार बार खाते हो, बार बार जाते हो तो भिखारी में हो। उसी तरह से हमारा हिंदी व्याकरण में भी वैसे वैसे नियम लागू हो गए, नियम नहीं भी लागू हो गए। तो भाई जामलाल, कैसा लगा आज का हमारा पढ़ाई? अच्छा लगा? इसी तरह से रोज़ रोज़ हम आपके सामने नाच कर गा कर आपको आर्टिफिशियल माध्यम से नए नए रूपों में व्याकरण जगत में घुमाएंगे। इसलिए आप रोज़ मेरे साथ जुड़ जाना और जुड़ करके हमारे शिक्षा का आनंद ले। लाल, बताओ कैसे जुड़ोगे? पता है ना, नीचे लाल दाग दिख रहा है ना, लाल दाग, वो दगिया को दबा देना, वो दगिया तेरे पास हमारा पास भेज देगा। समझा? आनंद लेना है तो दगिया पर ध्यान दो। दुनिया में सब दागे पर ध्यान देता है, तुम भी अपने आप को दागी बनाओ। यानी वैसा दागी नहीं, शिक्षा में, शिक्षा में, शिक्षा में ऐसा दागी बनाओ, ऐसा प्रतीकात्मक भाव दिखाओ। और साथ ही साथ शिक्षा शिविर को सब्सक्राइब करो, तब देखो आनंद, आनंद ही आनंद, यानी मजा। बायोलॉजी में टीचर से पूछना मजा, मजा क्या होता है? मजा का अर्थ हमको कल बताना। जामलाल, बाय, मिलते हैं अगले